और मैं तो इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि और लोग दूसरों की निंदा करे तो चल सकता है, लेकिन सत्संग करने वाले जब निंदा करें तब इससे बुरा करुण दृश्य कौन हो सकता है? कौन हो सकता? मुझे विदेश से आए कुछ भाई बहन इस रमन रेती की कथा में भी थी, हनुमान जयंती में भी थे, और फिर गए कुछ भाई बहन। तो एक परिवार ने एक कुछ बड़ा, जो मैं यहाँ आया उस सुबह को महुआ में, एक कपड़े में लपेट करके एक बड़ा, एक लकड़ा था क्या था उसमें, उसने अंकित करवाया एक बड़ा बोर्ड, सूचना बोर्ड जैसा, इतना बड़ा चौड़ा कपड़े में। तो हमने सोचा कि कुछ तस्वीर है या कुछ उसका ओपनिंग करवाना चाहते, क्या पता नहीं, हम जल्दी में थे। तो कहा कि ये जरा खोल कर आशीर्वाद देकर हमको दे दे। तो हमने उसको खोला, हम बहुत खुश हुए पढ़ करके। उसने कहा कि लंदन जाकर बापू हमारे आंगन में प्रवेश द्वार में हमको ये सूचना बोर्ड लटकाना है। हमने कहा क्या है? तो हमने खोल कर देखा तो उसमें ऊपर लिखा था राम, और फिर लिखा था कि इस घर में निंदा करने की सख्त मनाही है। बहुत मैं खुश हुआ, जियो जियो जियो। मैं बहुत राजी हुआ कि हमारे घर में कोई भी आए तो भोजन करो, जलपान करो, हम खातिर करेंगे, हम सेवा करेंगे, लेकिन हमारे घर में आकर दूसरों की निंदा मत करना, निंदा से दूर। बड़ी अच्छी है बात। हाँ, हर एक द्वार पर लिखने जैसा सूत्र है। हाँ? ठीक है न लिख पाओ, लेकिन हृदय में तो जरूर अंकित करना, जरूर अंकित। दो मुंह मत रखना। मुझे कल पूछा जा रहा था, मैं जब यहां आ रहा था, कि बापू समझ में नहीं आता है कि ईर्ष्या और निंदा क्या है। हमने कहा ईर्ष्या वो है कि वो बोलेगा नहीं, अंदर से जलेगा, उनके आंख पर से पता लगेगा, उनके चेहरे के भाव से पता लग जाएगा कि भीतर से ईर्ष्या कर रहा है। लेकिन जब वो ईर्ष्या बोलने लगती है तब निंदा हो जाती है। जब शब्द देह धारण कर लेती है, जब कुछ कहने लगती है, तब निंदा का रूप धारण। सत्संग करने वाले, साधु संतों के पास रहने में रुचि रखने वाले, तीर्थ के प्रति श्रद्धा रखने वाले, सदग्रंथ और सदगुरुओं में निष्ठा रखने वालों को पहला नियम ये बनाना चाहिए मेरे भाई बहन कि हम किसी की निंदा नहीं। ये बहुत बड़ा खतरनाक बीज है। परापवाद से मुक्ति को शास्त्रों ने जीवन मुक्ति कहा है। जीवन मुक्ति और कौन? यदि आप परोपवाद से मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्ति है बस। दूसरों के अपवाद से अपने आप को बचाओ। लेकिन मैं तो कभी कभी देखता हूं सत्संग करने वाले ज्यादा करते हैं। कलयुग का कारण होगा, तुम्हारा दोष नहीं, लेकिन कलयुग का स्वभाव होगा जो हो। हा? जिसमें सरलता नहीं वो साधु नहीं, जिसमें भगवता नहीं वो भगवान नहीं, जिसमें आसक्ति नहीं वो संसारी नहीं। वो संसारी हो सकता है बिना आसक्ति, जिसमें आसक्ति नहीं वो संसारी नहीं, और जिसको दो मुंह वो भगत नहीं। इधर ये कहे उधर वो कहे, वो कभी भगत नहीं, वो ठगत है। हमारे गुजराती में कहते हैं ठग भगत, बहुत अच्छा आक्रामक घा करने वाला शब्द है, ठगत है। इधर ये कहो उधर वो कहो। मैंने कई बार, मुझे आपसे प्रीत है, करुणा है, ममता है, इसलिए कि मेरी व्यास गादी आपके जीवन को सरस देखना चाहती, सरस देखना चाहती। निंदा छोड़ो। भागवसुंडी कहते हैं मन वचन कर्म से मैं दूसरों का निंदक बन गया, अयोध्या में रहकर, और यही हालत सत्संग में रहकर। भगवान की कथा जहां होती है वहां अयोध्या होती है, अवध तहां जहां
राम निवास। और राम वहां रहते हैं जहां राम कथा होती है। रामायण ही तो उनका घर है। राम दूसरी जगह रहते हैं क्या? राम अयन उनका ही मंदिर, वहीं तो वो ठहरते हैं। तो राम धाम में रहकर नित्य भगवत कथा श्रवण करे, सत्संग करे, और फिर यदि निंदा करे, मन वचन कर्म से शिव का भगत होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की निंदा करना इतनी ही खतरनाक बात है कि दूसरों की मन से, वचन से, कर्म से निंदा। तो अपना जीवन खोल रहे बाबा जी। ये महापुरुषों की महिमा तो देखो कि शास्त्र में अपना जीवन खोल कर रख दिया कि कभी कोई उसको मिटा न पावे और दुनिया को पता लगे कि हम ऐसे थे। और हम इतने दम्भी हो, ये महापुरुष ने दम्भ तो कहा, लेकिन वो कह तो रहे हैं, छिपाया नहीं, हम तो इतने दम्भी हो रहे हैं कि कुछ बताने को राजी नहीं। और ये निंदा 3 प्रकार से ही आदमी कर लेता। निंदा का पहला मन में वो होता है, पहले मन से शुरू होती है निंदा। फिर आदमी चालाक होगा ना तो बोलेगा नहीं, लेकिन उनके कर्मों में निंदा का भाव दिखाई देगा, तिरस्कार का भाव उनके कर्मों में, उनके वर्तन से दिखाई देगा। पहले तो मन में होगा, लेकिन फिर वो कर्म से दिखाई देगा। आप कभी कभी ऐसा करते होंगे कि आप बोले ना निंदा, लेकिन आप वर्तन ही ऐसा करें कि समझदार आदमी समझ जाएगा कि चालाकी से निरादर कर दिया, चालाकी से अपवाद कर लिया, चालाकी से तिरस्कार कर लिया। कर्म से होती है। और फिर वाणी में जब आ जाती है निंदा, तब बड़ी खतरनाक हो जाती है, तब बड़ी भयंकर, तब आदमी को बड़ा मलिन बना देती है। ग्रंथकारों ने तो कहा है, निंदा अपने की भी मत करो तो दूसरों की तो कैसे करो, खुद की भी नहीं करो, क्योंकि तुम खुद भी तो परमात्मा के अंश हो। तुम चेतन हो, अमल हो, सुख राशि हो, अमृत की संतान हो, क्या नहीं हो। हाँ, ये तो महापुरुषों की करुणा है हम सबको जागरूक रखने के लिए कि वो अपने आप को इतना निम्न बताते हैं। बाकी आन देव निंदक अभिमानी बड़ी खतरनाक चीज है। तो अपने स्वभाव को बहुत देखना मेरे भाई बहन। पहले मन से शुरू होता है, फिर कर्मों में आ जाता है, और फिर आदमी अभिमानी रूप धारण करता है, फिर बोलने लगता है।